बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस वक्त हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। मेरे साथ इमरान खान के वकील सीनियर कानूनदान सलमान सफदर मौजूद हैं। आज यहां पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने इमरान खान की जो ममनुआ फंडिंग केस में फ़ॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत जो मुकदमा है, उनकी जो अबूरी ज़मानत यहाँ जो ट्रायल कोर्ट में ज़ेर समात है, उसमें इमरान खान की जानिब से ये दरख्वास्त दी गई थी कि वो वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत पेश होना चाहते हैं। तो ट्रायल कोर्ट ने वो दरख्वास्त खारिज की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस फैसले को चैलेंज किया गया। यहाँ पे आज समात थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद सलमान सफदर साहब से हम बात करेंगे। 28 फरवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया है कि इमरान खान ज़ाती हैसियत में ट्रायल कोर्ट मतलब इस्लामाबाद की बैंकिंग कोर्ट में पेश हों। जो वीडियो लिंक की दरख्वास्त थी वो टेक्निकली मुस्तरद हुई है कि वीडियो लिंक के ज़रिए जो पेश होना चाहते थे। सलमान सफदर साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का। सबसे पहले मैं सवाल आपसे ये पूछूंगा कि जो प्रोसिक्यूशन है वो इमरान खान की इंजरीज़ को, इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट्स को, शौकत खानम की मेडिकल रिपोर्ट्स को क्वेश्चन कर रही है। हमने ट्रायल कोर्ट में भी देखा, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इमरान जो केसेस हैं वहाँ पे भी देखा, और यहाँ पे भी आज जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे, फिर एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो थे, उनकी जानिब से भी क्वेश्चन किया गया उनकी इंजरीज़ को, फिर उन पर जो बनने वाली मेडिकल रिपोर्ट है उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, शौकत खानम हॉस्पिटल जो है इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल हॉस्पिटल। इसकी जो रिपोर्ट्स हैं और इसकी जो फाइंडिंग्स हैं उनको आज दिन तक कभी किसी ने चैलेंज नहीं किया, बल्कि मैं कहूँगा कि सबसे रिलायबल, सबसे ऑथेंटिक टेस्ट और रिपोर्ट्स पाकिस्तान के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो शौकत खानम को ट्रीट किया जाता है। यहाँ ये भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वज़ीराबाद के वाक़े के फ़ौरन बाद इमरान खान साहब जिस हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, जहाँ उन पर सर्जरी परफॉर्म होती है, जहाँ 7 दिन वो ICU में रहते हैं, वो शौकत खानम हॉस्पिटल था। और शौकत खानम हॉस्पिटल में ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि वहाँ सिर्फ कैंसर का ट्रीटमेंट होता है, वहाँ पर और डिपार्टमेंट्स भी हैं और तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है। अब जहाँ तक सवाल है कि प्रोसिक्यूशन ने बहुत मुखालफत की कि खान साहब की दरख्वास्त मुस्तरद की जाए और उनको फ़ौरन बुलाया जाए। इन अदर वर्ड्स, ये मेडिकल एविडेंस को क्वेश्चन किया जा रहा था। मगर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 12 प्रोसिक्यूटर साहब को भी और FIA को भी इसका कन्फ्रंट किया कि क्या आपने इन मेडिकल एप्लीकेशंस को और एग्जेम्पशन एप्लीकेशंस को इससे पहले आपने किसी फोरम पे चैलेंज किया, आपने हाई कोर्ट में चैलेंज किया? उसका जवाब नेगेटिव, मनफी में था। तो जब आज दिन तक उनको इस मेडिकल पर एतराज़ नहीं, तो आज अचानक ये एतराज़ उनको कैसे उठ गया? और जो आज हमने रिपोर्ट सबमिट की है वो बड़ी कॉम्प्रीहेंसिव और मुफस्सल रिपोर्ट है 5 डॉक्टर्स की, और उन डॉक्टर्स ने ये यूनानिमसली डिसाइड किया है कि जो खान साहब की इंजरीज़ हैं वो 28 तक मुकम्मल हील हो जाएंगी और वो सपोर्ट के बगैर चल पाएंगे। तो हमारी भी यही इस्तदा थी कि हम इस मुकदमे में जैसे बाकी मुकदमे बने, इसमें भी हम पेश होना चाहते हैं और मौजूदगी में अदालत के सामने ही अपनी बेल एप्लीकेशन को आर्ग्यू करेंगे। आज इस इस्तदा को मंजूर करते हुए 28 तारीख को इन पर्सन हमारी एप्लीकेशन मेडिकल की और मेडिकल एविडेंस को सेटिस्फैक्ट्री पाया गया। अदालत ने अपना मुतमईन थी इस मेडिकल एविडेंस से, इसीलिए मुकदमा 28 तारीख तक एडजर्न हुआ। अच्छा सलमान सफदर साहब, जो इमरान खान साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें ये भी लिखा हुआ है कि इस माह के एंड मतलब 28 या 27 या 26 फरवरी को उनको दोबारा उनका जो मेडिकल एग्जामिन किया जाएगा। तो क्या हम ये अब समझें कि 28 फरवरी को इमरान खान बैंकिंग कोर्ट में पेश होंगे? जी, इसका मतलब यही है। डॉक्टर्स ने अपना ओपिनियन लिखना होता है। जो पीरियोडिकल चेकअप्स हैं वो चलते रहें और मेरा ख्याल है चलते रहेंगे। ये जो फायर आर्म इंजरीज़ होती हैं और लात पर जो फायर लगता है जिससे हड्डी टूटती है, ये मेरा ख्याल है इसकी जो मुकम्मल हीलिंग है, जो मेरी एज अ ले मैन, एज अ कॉमन पर्सन, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, ये 3 से 6 माह का हीलिंग प्रोसेस है, जो कि एडवांस स्टेज में और भी ज़्यादा स्लो हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये उनके चेकअप्स, फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइजेज वुड कंटिन्यू। हाउएवर जो 28 की बात की है वो इंशाल्लाह वो पेश होंगे। अच्छा, एक चीज़ आपने अदालत के अंदर भी दोहराई, अदालत को बताया आपने कि इमरान खान का पेश होना सिर्फ मसला है, बाकी क्योंकि इस केस में को अक्यूज़ की ज़मानत हो चुकी है तो वो जो इमरान खान को जो है वो फ़ायदा देगी और इमरान खान की ज़मानत कंफर्म हो जाएगी। ये आप किस बेस पे कह रहे हैं? देखिए, ये बहुत अजीब सी बात है। जो अदालत का फैसला है बैंकिंग कोर्ट का, अगर आप वो बैंकिंग कोर्ट का फैसला पढ़ें तो वो फैसला सब पर लागू है, उससे सब मुस्तफ़ीद होंगे। वो फैसला सब के लिए एक जैसा है, जिसे हम रूल ऑफ कंसिस्टेंसी कहते हैं।
वही बेनिफिट मैं बहुत उम्मीद करता हूँ कि खान साहब को भी एक्सटेंड होगी। और मुझे हैरत इस बात की थी कि अगर 4 लोगों की सब के सब लोगों की ऑलरेडी ज़मानतें मंजूर कर ली हैं तो प्रोसिक्यूशन को किस बात की जल्दी है खान साहब की ज़मानत मंजूर करवाने की। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। ये थे सलमान सफदर जिन्होंने हमें बताया कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो केस है बैंकिंग कोर्ट में 28 फरवरी को इमरान खान जो है वो पेश होंगे। बहुत बड़ी डेवलपमेंट इस लिहाज से है कि नवंबर के शुरू में जब ये वज़ीराबाद वाक़या हुआ था तो तब से लेकर अब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट में जो खुसूसी अदालतें हैं वहाँ पे इमरान खान के ख़िलाफ़ तकरीबन 15 से ज़ायद केसेस जो है वो ज़ेर समात है, जहाँ उनके इन पर्सन हाज़री भी अदालत जो है वो बुलाती रही है, लेकिन उनकी एग्जेम्पशंस मेडिकल बुनियादों पर इस्तिस्ना की दरखास्तें जो है वो दायर की जाती रहीं। आज की समात की बात की जाए तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी उन्होंने ये कहा कि 25 फरवरी तक अगर अदालत इमरान खान को ये हुक्म दे और इमरान खान के वकील जो है वो यकीन दहानी करवा दें तो तब जो है वो 25 फरवरी तक वो इस्तिस्ना की मुखालफत नहीं करते। लेकिन दूसरी जानब जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे मुनव्वर इकबाल दुगल, उन्होंने आज ही इमरान खान की दरख्वास्त जो है वो खारिज करने की इस्तदा की और उन्होंने कहा कि अदालत उनकी जो दरख्वास्त है वो वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत पेश होने की दरख्वास्त है उसको खारिज करे। इमरान खान की जो इंजरीज़ हैं, जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, उन पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने ये एतराज़ात उठाए कि इमरान खान की जो 8 फरवरी की जो मेडिकल रिपोर्ट बताती है कि उनकी जो सोजन के हवाले से उन्होंने कहा कि अगर 8 फरवरी को मेडिकल रिपोर्ट ये बता रही है कि उनको सिर्फ सोजन है तो 22 फरवरी में हम आज खड़े हैं तो 22 फरवरी तक ये सोजन जो है वो बज़ाहिर उन्होंने कहा कि ये ख़त्म हो जानी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो प्रोसिक्यूटर हैं कि ये एक शौकत खानम जो इमरान खान की मलकियत है हॉस्पिटल, उनके प्राइवेट हॉस्पिटल से बनी ये मेडिकल रिपोर्ट है, ये कोई सरकारी जो मेडिकल रिपोर्ट है वो नहीं है। वज़ीराबाद वाक़या के बाद को मेडिकल रिपोर्ट बनी है वो भी नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि मेडिकल बोर्ड जो है वो इस पर बनाया जाए। लेकिन सलमान सफदर जो हैं उनसे आपने सुना कि उन्होंने बड़ी तफसील के साथ बताया कि जो इंजरीज़, मेडिकल रिपोर्ट और इसके अलावा जो दीगर एतराज़ात हैं इमरान खान की जो इस वाक़या के बाद और पेश ना होने के हवाले से, उस पर उनका मौक़िफ़ जो है वो क्या है। बहरहाल आज का जो फ़ैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 28 फरवरी को इमरान खान को बैंकिंग कोर्ट के सामने ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया है और जो उनकी वीडियो लिंक के ज़रिए जो दरख्वास्त थी उसको एंटरटेन नहीं किया, क्योंकि वो चाह रहे थे कि लाहौर से ही वो वीडियो लिंक के ज़रिए पेश हो जाएं, लेकिन उसको अदालत ने एंटरटेन नहीं किया। 3 मार्च तक टाइम मांग रहे थे इमरान खान के वकील, 25 फरवरी तक जो है वो प्रोसिक्यूटर जो है वो राज़ी थे, लेकिन अदालत ने बज़ाहिर ऐसे लगता है कि दरमियानी रास्ता निकाला कि 28 फरवरी को इमरान खान बैंकिंग कोर्ट में पेश होंगे और बैंकिंग कोर्ट में उनकी अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त पर समात है। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि उनकी वो दरख्वास्त से ज़मानत जो है वो अगर वो पेश होते हैं, उस पर दलाइल होते हैं तो वो मंजूर हो जाएगी। तो ये थी आज की अपडेट इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। आइंदा भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।